जरा इस पर बात करते हैं। राना एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अहमद जवाद साहब भी PTI से हमारे साथ हैं। अहमद जवाद साहब, ये क्या हुआ है पंजाब में? क्या जानती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पंजाब में ऐसा ही होगा, या ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है? देखें, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है जब आपने कहा कि 2023 में के इलेक्शन में क्या होगा, उस बुनियाद पे कि जो ट्रेंड आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में देखा है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि 2018 का इलेक्शन एक तो हमारे लिए रेफरेंस ये होना चाहिए, और दूसरा रेफरेंस 2023 का। 2018 के इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस थी, जिसके ऊपर बड़े सवालात उठाए गए, बड़े क्वेश्चन मार्क रखे गए, और वो इलेक्टेड से सिलेक्टेड का बयानिया क्रिएट किया गया। लेकिन आज 3 साल के बाद भी 2018 के इलेक्शंस की आप एक तरह की दोबारा एक रिपीट एक्शन आप देख रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी मोर और लेस 2018 के इलेक्शन की ही तस्वीर बनती हुई नजर आती है। तो एक तो ये इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जो उसने इलेक्शन की हिस्सा लिया और जो कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी 3 साल के बाद भी उसको मेंटेन कर रही है। दूसरा जो PTI के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है वो पंजाब के हवाले से है। जरूर हम पंजाब के हवाले से भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और एंगल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ा अहम है किसी भी सियासी जमात के लिए, बड़ी सियासी जमात के लिए, कि क्या आप एक सूबे की जमात हैं या आप एक मुल्क की जमात हैं। जब आप एक मुल्क की जमात होते हैं तो उसका मतलब ये है कि मुल्क के तमाम सूबों में आपकी नुमाइंदगी होती है, और इलेक्शंस चाहे वो जनरल इलेक्शन, आप बताइए ना कि आप एक सूबे की जमात हैं या आप एक मुल्क की जमात हैं? ये तो मैं इसलिए नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन ने वो उस सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, आप मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे। जितने दौरे वजीर आजम पाकिस्तान ने पंजाब के किए, क्या उतने दौरे उन्होंने कराची के किए? क्या उतने ही दौरे उन्होंने कोयटा के किए? क्या उतने ही दौरे उन्होंने पेशावर के किए? जितना वो कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की देखते हैं, क्या इतनी ही कारकर्दगी वो बाकी वज़ीर आला की भी देखते हैं? तो इस सवाल का जवाब तो आप बखूबी दे सकते हैं सर, ये कोई और नहीं दे सकता। अच्छा, मैं ठीक है, आपकी इस बात को भी मैं बीच में शामिल करता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस का ताल्लुक कोई प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ दौरों से नहीं होता। इलेक्शन का ताल्लुक अवाम की एक हुकूमत के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से यस और नो होता है। उसका जरूरी नहीं है कि कितने दौरे किए हैं। हम अब कोई उस दौर में नहीं बैठे हुए कि जहां पे कि दौरों से जो है ना वो इलेक्शन डिटरमिन होते हैं। आज का जो पाकिस्तानी कह लें या आज का जो डिजिटल शहरी है, डिजिटल सिटीजन है, वो बड़ा अवेयर है। उससे एक मुल्क की, एक हुकूमत की परफॉर्मेंस को मेजर एवेलुएट करने के लिए इतने टूल्स, इतने मैकेनिज्म अवेलेबल हैं कि वो घर बैठे 24 घंटे एक हुकूमत पे होने वाली तनकीद और एक हुकूमत की कारकर्दगी दोनों का मुआयना और कंपैरिजन कर सकता है, और उसी को हम इलेक्शन के रिजल्ट में देखते हैं। तो जो मैं ये कह रहा था कि आज पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि इसी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से साबित हो गया कि वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में नुमाइंदगी कर रही है। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सिंध की, और उसमें से भी आप कराची में एक बड़ा हिस्सा PTI ले गई है, उसकी जमात रह गई है। PMLN सिर्फ पंजाब की जमात रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि पैगाम है। अच्छा, चलें, आपका ये एंगल है, आपका ये एंगल है, लेकिन जाहिर हर किसी का ये मेरा एंगल नहीं है, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स का एंगल है। चलें, ठीक है, पॉइंट टेकन, ये आपका पॉइंट है और हम आपके पॉइंट की इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस होते हैं, राना एहसान साहब भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, ये गली मोहल्लों के होते हैं। गली का एक बंदा, उस गली में रहने वाला, जिसके काम नहीं हुए, जिसके मसाइल हल नहीं हुए, ये उसकी सोच की अक्कासी करते हैं। ये उस शख्स को देखता है कि वो समझता है कि ये शख्स है जो मेरा मसला हल कर सकता है, मैं इस पर एतमाद कर सकता हूँ। राना साहब, आज अगर अवाम पंजाब के अपना मसले का हल समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून कर सकती है, तो फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं जीत पाती और मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता क्यों अपनी मकबूलियत उस तरीके से खो रही है जैसे पहले होती थी? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2023 के इलेक्शन में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हैं, जो कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं,
ये बहुत एक कह लें कि अजूबा है ये रिजल्ट। अच्छा। हुकूमत जो आज की हुकूमत है उसके लिए, कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके वो कह रही है कि हमने 2018 का रिजल्ट मेंटेन कर लिया इस इलेक्शन में। तो मैं तो समझता हूं कि ये तो है, ये इलेक्शन तो 100% जो सूबाई हुकूमतें होती हैं जिनकी उनका इलेक्शन होता है, जो फेडरल हुकूमतें होती हैं उनका इलेक्शन होता है। देखिए फंड्स प्रोविंसेस ने देने हैं लोकल बॉडीज को। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो रिजल्ट आए ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, ये हुकूमत 90% सीट सिक्योर करती है। और आप तारीख देख लें, अब आप ये हुकूमत कह रही है कि जी हमने 2018 का मेंटेन किया, तो नहीं मेंटेन किया। पंजाब में आप वाइप आउट हुए हैं। और देखें ये जो लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं, ये अवाम को जो ऑपोजिशन से मुंतखब हुए हैं, ये कुछ भी नहीं दे सकेंगे जब तक उनको फंड्स नहीं मिलेंगे, जब तक उनको जो है वो तो कहने का मतलब इसके बावजूद लोगों ने वोट डाला है। अब आप इस फैक्टर को जरा निकालें कि वजीर आजम इमरान खान हो या वजीर आला बुजदार हो और हुकूमत इनकी ना हो और फंड्स इनके पास ना हो, फिर क्या होगा? फिर 30-40% आप इनके जरा वोट कम करें तो ये तो एक सीट भी नहीं ले पाएंगे। और यही हकीकत है कि लोगों ने इनके ऊपर अदम एतमाद दिखाया। और ये हम कह रहे थे, लेकिन एक बड़ी नैरेटिव चल रहा था कि जो PMLN है वो कमजोर हो गई, ऑपोजिशन कमजोर हो गई। आज साबित हो गया कि हुकूमत कमजोर हो गई, और इतनी ज्यादा कमजोर हुई। और ये कहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे हर जगह, तो भाई KPK में भी हमने भी सीट्स ली, सिंध में भी सीट्स ली, कम ली, और उधर भी अगर आप देखें तो आपकी सीट्स जो PTI की है और जो ऑपोजिशन की सीट्स है वो ज्यादा बनती हैं। तो वहां भी आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए। पेशावर में आपके साथ क्या हुआ? तो ये अब इसको ये जिस मर्जी सर्फ से धोएं, जिस मर्जी डिटर्जेंट से धोएं, ये जो इनके ऊपर ये जो धब्बा लग गया है धुलने नहीं वाला, और वो तभी धुलेगा जब अवाम को रिलीफ मिलेगी जो ये दे नहीं पा रहे। सही है, यही तो असल बात है। और मीडिया भी इसी बात पर चीख रहा है। मुस्तकिल हम निशानदेही कर रहे हैं हुकूमत को कि आपको असल खतरा इस बढ़ती महंगाई की वजह से है, क्योंकि अवाम इस महंगाई के हाथों परेशान है, मजबूर हैं। ये सोचें कि अगर आपने इस महंगाई को कंट्रोल ना किया तो 23 के इलेक्शन में क्या होगा। लगारी साहब पॉइंट, लेकिन राना साहब क्योंकि मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। लगारी साहब, हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ, अगर मैं बात करूं पंजाब की, अभी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम, फिर सिंध और बलूचिस्तान और KP पे भी आएंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है, क्या हुकूमत समझ रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर हुकूमत वाकई वैसे ही सोच रही है कि जिस तरह अभी अहमद जवाद साहब ने बात की मेरा ख्याल है कि पेश हो रहा है 2018 का? मेरा ख्याल है कि जवाद साहब भी बहुत मोहतरम हैं और राना साहब भी बहुत मोहतरम हैं। मेरे ख्याल दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो PMLN थी, PTI नहीं थी। PTI का जहाज़ चला था जिसने ये गैप फिल किया था। तो अब भी पंजाब में मेजॉरिटी वही है जो 2018 का इलेक्शन रिपीट हुआ है। 2018 के इलेक्शन में PML ने मैदान मारा था और आज भी पंजाब में जो है उन्होंने मैदान मारा है। KP ने खैबर पख्तूनख्वा में किया। पीपल्स पार्टी वैसे भी कंटोनमेंट में कोई ज़्यादा मकबूल पार्टी नहीं है। जी हाँ, कंटोनमेंट में उसके रिज़ल्ट ऐसे ही होता है। फिर भी यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा सीटें ली हैं से MQM से भी और दीगर जमातों से भी। तो हमें रिज़ल्ट को देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोग वाकई बेजार हैं। 10 गुना इजाफा हुआ है दवाओं के कीमतों में। अब ऐसी सूरत हाल में सर अब तक 200% इजाफा हुआ है इन 3 सालों में, 200% दवाइयों में। नहीं, दवाइयों में, कई दवाइयों में बता रहा हूँ ना, 500%, 600%। ऐसी भी दवाएं हैं जिनमें 1000% इजाफा हुआ भाई। अगर कीमत 10 रुपए थी, वो बिल्कुल एकदम उनकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है ना। उनकी कीमत जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है दवाओं की। तो लोग बहुत परेशान हैं दवाओं लेने के लिए। जो लोग शुगर के और उसके ब्लड प्रेशर के और इस तरह के अमराज का शिकार हैं, उनको दवाएं नहीं मिलती हैं। अच्छा, हेल्थ कार्ड का भी एक और इशू है। हेल्थ कार्ड के साथ ये हुआ है कि आपके जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी अब एक हिसाब से प्राइवेट अस्पताल हो गए हैं। अब आप ये हेल्थ कार्ड कितना अर्सा चलाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।